चूहा पकड़ा हुआ है हमने, इधर बहुत बड़ा चूहा, जरा हटाएं इसको, ऊपर जोर से झाड़ू मारे इसके। हाय 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 हाय, मर गया। हाय हाय हाय, इसकी कितनी गंदी आवाज़ है। ये बहुत बड़ा है, नालियों वाला है ना, ये कब से। मुझे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा डर। ख्याल से नीचे नीचे से लाना। ये आज मैं दरवाज़ा खोलूँ। थैंक यू इसको बाहर। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। और प्यारी सी हसीन सी सुबह का आगाज़ हमारा हो चुका है, जो कि कहाँ से हुआ, हमारे चूहा मारने से हुआ है। बस इतना बड़ा चूहा आ गया था, मैं तो भाग के किचन से बाहर चली गई थी। हस्बैंड को आवाज़ दी, काम वाली को भी आवाज़ दी, लेकिन काम वाली तो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी, उसने मेरी आवाज़ सुनी नहीं। लेकिन हस्बैंड ने आवाज़ जैसे सुनी भागा। मैंने कहा झाड़ू लेके आए और इसको मारे, लेकिन शुक्र है कि वो मर गया है, जान छूटी। और मेरे लिए बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ना मैदे का फिर प्रॉब्लम हो गया है, तो मेरा मुंह पक्का हुआ है, जिसके लिए ये मैं सौंफ और इलायची वाला कावा बना रही हूँ। और इधर हस्बैंड के लिए मैं दूध पत्ती इलायची वाली बना रही हूँ। और इंशाल्लाह आज भी जो भी रूटीन हुई आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जी जनाब, अभी हम जो है ना नाश्ते वास्ते से फ्री हो गए हैं, तो अभी बनाने लगी हूँ, जिनको कुछ लोग अरबी बोलते हैं और कुछ लोग इनको कचालू बोलते हैं। बहरहाल मैं दोनों ही बोल देती हूँ, कभी कचालू तो कभी अरबी। तो ये मैं बनाने लगी हूँ अपनी ज़िंदगी में पहली बार। खाई हुई हैं लेकिन बनाए कभी भी नहीं है, और ना मुझे इनका सही तरीका आता है। बस इतना पता है कि पहले शायद इनको बॉयल करना पड़ता है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि इनको काट के बॉयल करते हैं, लेकिन नहीं, इतना देखा हुआ है कि इनकी छिलके ना बॉयल करने के बाद उतार रहे होते हैं। लेकिन ये पूरी पूरी पीस डालने होंगे। मैं तो अभी इसको ऐसे ही चढ़ाने लगी हूँ, बॉयल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद देखती हूँ कि क्या होता है। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम होगा मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस कि मैं ये अरबी पकाऊंगी आज। और मैं आप लोगों को दिखाऊं कि माशाल्लाह से इतना अच्छा मौसम हुआ है ना, कि देखें हल्की हल्की बारिश लगी ही रहती है, जैसे सर्दियों में होती है ना वैसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि अल्लाह करे मेरे होते हुए ना बारिशें हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे तो बाहर मुल्कों में बारिशें बहुत कम ही होती हैं, देखने को मिलती हैं। तो पाकिस्तान का जो मौसम है ना, सबसे अच्छा मौसम है। मैं खुद भी 2 मुल्कों में गई हूँ, लेकिन सब कुछ सारी सहूलतें सारी आसाइशें हैं, लेकिन जैसे हमारा मौसम है ना, जैसे हमारी खुली फ़ज़ा है, जैसे हम खुल के सांस लेते हैं, वैसा वहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ की आबो हवा से किसी मुल्क का, किसी दुनिया के कोने से जो है ना पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है। बहुत अच्छी माशाल्लाह से इसको अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान को 4 मौसम की नेमत से नवाजा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी कितना अच्छा मौसम लग रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मौसम में मेरे हस्बैंड मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ, इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देखें ऐसी भी साइकिल भी इधर बाहर ही खड़ी है, और मेरे जो मिट्ठू हैं ना यहीं पे दोनों पड़े हुए हैं, ये भी मौसम एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी खाने का टाइम होता है, तो मैं जल्दी से बनाऊँ, क्योंकि मेरे अरबी जो है ना वो उबल चुके हैं, मसाला वगैरह तैयार करूँ। इतना अच्छा मौसम है ना, बस मैं भी हांडी बनाने वाली थी, बल्कि उसके लिए सारा कुछ प्याज व्याज काट के रख दिए थे। तो हस्बैंड की कॉल आई कि मैंने उधर सामने गाड़ी खड़ी की हुई है, तो तुम जल्दी से आ जाओ, बहुत अच्छा मौसम है, तो कहीं चलते हैं। तो चले, मैं जाती हूँ। तो ये रही जनाब हमारी गाड़ी, चले जी। ये आप देख सकते हैं कि इतनी प्यारी हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, और यहाँ मैं गाड़ी में बैठी हूँ, अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। वो अपने किसी काम से निकली हुई हैं और मैं मज़े से यहाँ पे बैठी हूँ। वैसे तो सारे काम ये मेरा ज़िम्मा होते हैं, लेकिन अभी रेस्टें मिली हुई हैं, छुट्टियाँ मिली हुई हैं, तो मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी मैं सालन बनाने लगी थी अरबी का, तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं बस आओ, मौसम बहुत अच्छा है, तो चलो आओ बाहर निकलते हैं ना। कुछ खुद तो इतना खाने के शौकीन नहीं है, मुझे कहते हैं कि आओ कोई पकौड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, जो जो तुम्हें चीज़ें पसंद है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे मुंह का इतना मसला बना हुआ है ना कि मुझे इतनी मिर्चें लगती हैं, कुछ
कुछ भी खा लूँ। आजकल तो मैं पानी पी रही हूँ, वो भी मेरे मुंह में लग रहा है। तो अब मैं क्या इधर खाऊंगी, लेकिन चले, बस ये है कि इनको अच्छा लग रहा था मैं इनके साथ आऊँ तो मैं आ गई हूँ। और ये है कि मसला है, वैसे भिंडी बनी हुई पड़ी थी, अगर बच्चों ने खाई तो सिर्फ रोटी बना दूँगी। बच्चों के लिए इससे टेंशन है कि वो अभी स्कूल टाइम छुट्टी हो गई है, तो अभी घर में पहुंचूंगी तो आई हुई होंगी, तो क्या करते हैं अभी तो जाके पता चलेगा। ये आ गए गर्मा गर्म पकौड़े, हल्की हल्की बारिश और पकौड़े बहुत ही मज़े के लगते हैं। और हमारे साथ कौन, हसीब और भजिया, इनको भी हमने पिक कर लिया। और क्या खा रहे हैं ये लोग भी, चिप्स खा रहे हैं और साथ मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं। चलिए जी, हम वापस आ गए हैं। तो अभी हमने तो पकौड़े वकौड़े खाए हैं, मुंह भी मेरा बहुत पका हुआ था, लेकिन एक साइड से खाए हैं। मिसाले वाले मैंने नहीं खाए, लेकिन हस्बैंड बोल रहे हैं कि अभी उनको चाहिए काजू, उनके लिए काजू डालती हूँ। ये रहे काजू, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए मेरे बेटा आते साथ ही अपनी बुक्स और बैग खोल के बैठ गया है, पढ़ाई कर रहा है। और खाना भी मैंने हसीब को खिला दिया, क्योंकि हसीब बहुत शौक से भिंडी खाता है, तो मैंने उसके लिए जल्दी से रोटी बनाई और उसको मैंने खाना दे दिया। और ये देखें मेरे जो कचालू है ना, वो यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। बस फिर पता नहीं इनका टेस्ट कैसा होगा। और साथ में मैंने रखी हुई अपने हस्बैंड के लिए दूध पत्ती, इसमें चीनी पत्ती नहीं डाली, खाई चीनी तो वो पीते नहीं है, बस पत्ती और इलायची डाल दी। हो रही है बरसात और ये रहा हमारा कावा सौंफ वाला, और ये रही मेरे हस्बैंड की दूध पत्ती इलायची वाली। अच्छा, उधर काम वाले दूसरे पा देने बचे। अभी मैं और मेरे हस्बैंड निकली हुई थी वॉक पे, तो बस थोड़ी सी वॉक की, फिर हमें ये नज़र आ गए गुट्टे जो उबले हुए, हमने बच्चों के लिए ले लिए क्योंकि बहुत शौक से खाते हैं। तो अभी मैं तो इतनी थक चुकी हूँ। तो अभी यहाँ आते साथ ही मैं अपने हस्बैंड का चेक करने लगी हूँ बीपी, क्योंकि इनकी थोड़ी तबीयत जो है ना ख़राब हो गई है। तो अभी चेक करते हैं कि इनका बीपी लो है या हाई। तो ये देखिए बीपी जो है ना, अभी इधर चाय भी गिरा दी है, मेरे हस्बैंड ने कप रखा है ना, तो ये बीपी इनका आया है, मतलब लो है बहुत ज़्यादा। ये रहे मेरे अरबी जो कि मैंने आप लोगों को दिखाए थे बनाते वक्त। तो अभी मैंने हस्बैंड के लिए रोटी बनाई, बाकी बच्चों को भी भूख नहीं है और मेरा जो है ना मुँह की वजह से भी थोड़ी तबीयत सही नहीं है। लेकिन मैंने कोई 4 बजे का टाइम था, उस टाइम मैंने थोड़ा सा खाना खाया है। अभी तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, मुँह को बहुत ज़्यादा दर्द है। और मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि आज जो है ना 28 अगस्त है, और आज के दिन मेरी जो बहन है ना, जो कि इस दुनिया में नहीं है, उसको आज हो गए हैं 14 साल। फौत हुई ये इस दुनिया से गई, ये वो मेरी अपनी सगी बहन थी, जिसका मैंने इससे पहले आपको व्लॉग में बताया था कि मेरी बहन ने मेरी दावत की अपने घर में। वो मेरी बहन है, लेकिन मेरे अबू ने दूसरी शादी कर ली थी, तो वो उसमें से बहन है, लेकिन बहुत अच्छी है ये भी, बिल्कुल मतलब सगों की तरह ही है, सौतेली वाला सिस्टम है ही नहीं। लेकिन जो मेरी अपनी बहन थी वो, उसकी डेथ हो गई थी और उसको हो गए हैं आज 14 साल हो गए हैं। तो आप सब भी उसके लिए बहुत दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसका वो जहान अच्छा करे। तो वो जो है ना बच्चे के साथ फौत हो गई थी, प्रेगनेंसी थी उसकी, और उसका बेटा अल्लाह ताला ने उसको नवाजा था, लेकिन बेटा भी फौत हो गया और साथ ही डिलीवरी के दौरान मेरी बहन की भी डेथ हो गई। तो बस अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे। वैसे वो भी है शहीद का ही दर्जा अल्लाह ताला ने उसको दी है, अल्लाह ताला उसका वो जहान अच्छा करे। बस जो ज़िंदा होते हैं उनको सब्र आ ही जाता है, अल्लाह ताला इतने बड़े ज़ख्म दुख देता है तो फिर मरहम भी अल्लाह ताला ही लगाता है। तो अभी ये हसीब भी बैठ गया है खाना खाने के लिए। हसीब आपने पहले नहीं खाया था ना, दिन को भी हसीब ने नहीं खाया। तो यहाँ पे माशाल्लाह से अभी देखें आप, मालिश हो रही है हसीब के बाबा की पाँव की, और कौन कर रहा है, प्यारा सा बेटा मोहम्मद हसीब अपने बाबा की खिदमत कर रहा है, बाबा के पाँव की मालिश कर रहा है।
इसने देखा है ना कि बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं, बाबा के बीपी का मसला है। असीब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है जब इसके बाबा का टेस्ट जो है ना उसका कोलेस्ट्रॉल का भी सही नहीं आया। ये देखें तेल वहाँ से ले रहा है ना, तो फिर एक पाँव की होगी इसी, अभी दूसरा पाँव हसीब कभी मेरी भी कर दो पाँव की। हसीब बाबा की करता है पाँव की, है ना। हसीब के पाँव की मैं करूँगी। हसीब को गुदगुदी होती है। हसीब अपने बाबा के लिए बहुत परेशान है, बाबा को बोल रहा है सर की भी मालिश करता हूँ बाबा आपकी। अभी देखिए जी हसीब ने बाबा की मालिश वालिश कर ली है, खिदमत कर ली है, और अभी ये बाबा के सीने पे सर रख के लेट गया है। अपने बाबा से बहुत प्यार करता है, जैसे बाबा इससे प्यार करते हैं ना, बाबा का इकलौता बेटा। और इसी तरह हसीब का प्यारा बाबा है ना, अपने बाबा बहुत अच्छे लगते हैं। नसीब अपने बाबा को बहुत याद करता है और बहुत मिस करेगा, है नसीब। और बाबा के दिल पे लेटा हुआ है, ये बाबा के दिल का टुकड़ा है, और मेरा जिगर का टुकड़ा है ना। रो रहा है, ओए हसीब तो रो रहा है। हसीब क्यों रो रहा है? हैं? बाबा के लिए दिल उदास है, बाबा के लिए परेशान है कि मेरे बाबा को अल्लाह ना करे कुछ भी ना हो। आप बाबा के लिए दुआ किया करें, अच्छा। और हसीब माशाल्लाह से ना, हसीब मेरा बेटा बिकल अपने बाबा की कॉपी है। बड़ा बेटा जो था ना वो मेरी कॉपी था, और ये हसीब जो मेरा बेटा है ना ये अपने बाबा की कॉपी है। हसीब बहुत परेशान हो रहा है। चलिए जी मैं अभी कैमरा बंद करती हूँ और अपने प्यारे से बेटे को चुप कराती हूँ, क्योंकि ऑन कैमरा हम हसीब को चुप नहीं करा सकते और ना बाबा। तो अभी यहाँ मैं भी अंदर आ गई हूँ, क्योंकि हसीब को देख के ना मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा दिल खफा हो गया था। तो मैंने कहा चलें, अगर मैंने रोना शुरू कर दिया ना तो फिर मेरे हस्बैंड का भी दिल उदास हो जाएगा। तो मैंने कहा चले अंदर जाके अपना व्लॉग एंड करती हूँ। हो सकता है कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों से अपनी एक नई रूटीन में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।